हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो माय डियर व्यूअर्स। आज हम आपके पार्टनर्स के एनर्जीज देखेंगे और आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स है वो भी देखेंगे। और आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और जितना आपसे मैच होता है आपको उतना ही लेना है और रेस्ट को जाने देना है। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। आपको कमेंट में लिखना है, मुझे अपना ढेर सारा प्यार दें और मुझे सब्सक्राइब करें। ओके माय डियर व्यूअर्स, चलिए हम शुरू करते हैं। कार्ड सफल होते वक्त आपको अपने पार्टनर को याद करना है, उनके नाम को लेते रहना है। ओके, चलिए हम देखते हैं अभी उनकी एनर्जीज क्या है। ओके, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम ले लीजिए। मैं देखूंगी जो भी आपके पार्टनर्स हैं कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं। हर हर महादेव, आपके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, जब रीडिंग उनके सामने जाएगी तो उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या रहेंगी। हर हर महादेव, मुझे डिवाइन यूनिवर्स प्लीज मुझे कार्ड्स दें। 1 then 2 ओके then 3 ओके यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स। ओके सॉरी, जस्ट अ मिनट। डेविल और यहाँ पे है ओके। आई थिंक आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है माय डियर व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो करियर फोकस्ड है। उनकी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जितनी भी सारी चीज़ें मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें ये भी लगता है कि उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको वो सोच रहे हैं कि वो वाइजली चूज़ करें। अपॉर्चुनिटी करियर की भी हो सकती है और अपॉर्चुनिटी आपको भी लेके मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें वो देख रहे हैं और फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ऑप्शन को चुने और उनकी लाइफ की जो भी ब्लॉकेजेस हैं उससे मतलब वो चाहते हैं कि वो कोई ऐसा रिगार्डिंग टू एक्शन लें कि उनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम कर सकें, सारे ब्लॉकेजेस दूर हो सकें। इसलिए अभी डिफेंस में है। जब तक वो पूरी तरीके से सारी चीज़ों को मतलब सोच समझ के डिसीजन नहीं ले लेते तब तक, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई लॉन्ग टर्म विजनरी के बारे में सोच रहे हैं तो उनके एनर्जीज में ऐसा है। और मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में शायद उन्होंने आपको मतलब चॉइसेस में रखा या चॉइसेस में डील किया, तब वो अपने शैडो साइड पे वर्क कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं उनको दूर करना चाहते हैं और आपके उनके बीच में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या फिर उनके लाइफ में जो जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उन सारी सिचुएशंस को ओवरकम करना चाहते हैं। और अब वो ये भी सोच रहे हैं कि अब वो चॉइसेस में नहीं बल्कि अब आगे बढ़ना चाहते हैं। और हाँ, अब वो कंप्लीसन के बारे में सोच रहे हैं। जो भी सारी सिचुएशंस हैं उनकी लाइफ में चल रही हैं, स्ट्रगल्स चल रहे हैं और जो भी चीटिंग बिट्रेयल जो भी डिसअपॉइंट उनकी लाइफ में चल रहा है तो वो उन सारी चीज़ों से वॉक अवे करना चाहते हैं, कन्फ्यूजन से दूर होना चाहते हैं और दी सन के साथ अपने लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, स्ट्रेंथ में भी हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पास जो भी चॉइसेस हैं या फिर जो भी सारी उनकी अनहेल्दी अटैचमेंट है उन सारी चीज़ों से वो बाहर निकलना चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसको हील करना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीसन चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी उन्होंने मतलब वॉक अवे मतलब हर एक सिचुएशन से दूर चले जाना, वॉक अवे कर देना या फिर कहते हैं ना हर सिचुएशन को सामना न करना। देखिए, आप जितना भी सारी सिचुएशन से आप भागेंगे, वॉक अवे करेंगे तो उतनी प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। तो अब वो स्ट्रेंथ ला रहे हैं और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब उनकी लाइफ में सक्सेस आए और जो भी सारी सिचुएशंस हैं वो हील हो जाए, पॉजिटिविटी आए। इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और माय डियर व्यूअर्स, मुझे ये भी लगता है कि उनका जो कन्फ्यूज़न जो भी सारी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों से वो अलग हट के अब आगे बढ़ना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा और इसलिए वो स्ट्रेंथ भी ला रहे हैं। और जो भी सारी सिचुएशन है या फिर जिस भी सिचुएशंस उनकी लाइफ में चल रही थी उन सारी सिचुएशन से बाहर निकल के हाँ तो अब अपने लाइफ के सारे स्ट्रगल्स को
क्योंकि ये भी जानते हैं कि इन्होंने पास्ट में क्या किया है, इन्होंने जो आपको चीटिंग दी है और जितना भी ट्रिकी गेम्स आपके साथ खेला है, तो इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत डिसअपॉइंट फेस करवाया है, आपसे वॉक अवे किया है, आपको ऑप्शन में रखा है और यहाँ पे मतलब ने हर सिचुएशन को सिर्फ होल्ड पे रखा है। जहाँ पे भी कोई काम नहीं बन रहा है उसको ब्लॉक कर दो, उन सारी सिचुएशन से दूर हट जाओ, भाग जाओ। तो ये सारी सिचुएशन उन्होंने करी है। तो अब मैं सोचती हूँ कि अब आपको लेके उनकी फीलिंग्स क्या हैं। वो अब ये सारी सिचुएशंस उनकी लाइफ में चल रही है, वो चाहते हैं उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स के पार्टनर हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब ये रीडिंग मेरे व्यूअर्स के पास जाएगी उस वक्त उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मुझे कार्ड दीजिए। ओके, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे चीटिंग की कार्ड निकली, उन्हें ये पता है मतलब और बहुत सिक्रेटिव भी हैं। वो चाहते हैं कि आपको कोई प्रपोजल दें नाइट ऑफ वैंड्स के साथ, आपकी तरफ भी देख रहे हैं। उन्हें ये पता है कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत दर्द दिया है, बहुत पेन से आप गुजरे हैं। शायद उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया, आपको ऑप्शन में रखा, आपके साथ चीटिंग बिट्रेल किया, कंफ्यूज रहे, ना आपको कोई क्लैरिटी दी। लेकिन अब वो चाहते हैं कि आपकी उनकी लाइफ में, क्योंकि रीडिंग ये आपके लिए हो रही है, तो वो चाहते हैं कि जो भी हार्ट ब्रेक आपको दिया है इस वजह से उनको भी खूब सारी तकलीफ़ें हैं। वो भी इस बात से बहुत ओवर थिंकिंग कर करके वो सोच रहे हैं कि जो भी हार्ट ब्रेक्स आपको दिया है, जो भी बिट्रेयल चीटिंग आपको दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया, कोई क्लैरिटी नहीं दी और हमेशा अपना एरोगेंस शो किया, जो भी कहते हैं ना उनका डेविलिश एक्ट, उनके जो भी बैड हैबिट्स या फिर डिफरेंट मतलब पार्टीज़ को बनाना, आपको ऑप्शन में रखना, आपको तकलीफ़ देना, तो ये सारी चीज़ों के बारे में सोच के उनको बहुत दर्द हो रहा है। वो एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन रात रात भर उन्हें एंजाइटी भी रहती है, वो बहुत परेशान भी रहते हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई चीटिंग बिट्रेयल जो आपको ऑप्शन में रखा, चॉइसेस में रख के आपको जो पेन दिया, 3 ऑफ सोर्ड्स के पेन में डाला, आपको इतनी तकलीफ दी, तो वो सोच रहे हैं, बहुत सिक्रेटिव हैं। मुझे लगता है कोई ना कोई अचानक से ही आपको ऑफर देंगे क्योंकि अभी आपको देख रहे हैं और चैरियट की कार्ड से एक्शन भी करना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना इतना सब कुछ करने के बावजूद किसी के लिए आना इतनी जल्दी पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि चॉइसेस में रखना, चीटिंग करना, विड्रॉल करना, कंफ्यूज रहना, कोई क्लैरिटी नहीं देना, तो ये सारी चीज़ों के बारे में सोचे हैं। पर मुझे लगता है कि 10 अंक के कार्ड से वो यस एक्शन तो लेंगे लेकिन उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जब किसी रिश्ते में इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे फिर से मतलब आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तो उन्हें टाइम लगेगा। तब तक मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए डिवाइन यूनिवर्स की उन्हें क्या करना चाहिए। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए कि तब तक उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए आप अगर पास्ट की चीज़ों को, ये क्या रिवर्स आया है, मतलब आपको जो पास्ट की चीज़ें हैं उन्हें पास्ट में ही छोड़ देना है, आपको आगे बढ़ना है। आपके पास और भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उस पर आपको ध्यान देना है, आपको खुद पे ध्यान देना है। आपके साथ जो भी सारी सिचुएशंस हुई है माय डियर व्यूअर्स, चीटिंग्स हुए हैं, बिट्रेयल्स हुए हैं, जो भी सारी चीज़ें हुई हैं उससे ओवरकम करना है। और उन्हें ये भी लग रहा है कि उनकी इन हरकतों की वजह से आप उनसे दूर जा रहे हैं, आप रोशनी मतलब एक अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं और जिससे आपको स्पिरिचुअलिटी मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून से आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है और आप बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में वो सोच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जिस इंसान ने सिचुएशन को बिगाड़ा है उस इंसान को ही ये सारी चीज़ें सही करनी चाहिए। तो आप बहुत सही कर रहे हैं और आप आगे बढ़िए। तो डिवाइन के लिए आपकी यही गाइडेंस है कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से आगे बढ़िए माय डियर व्यूअर्स। चलिए ओके, तो यही आपके पार्टनर्स के मैसेजेस हैं आपके लिए। मैं उनके कुछ हिडन थॉट्स देख लेती हूँ, उनके हिडन थॉट्स क्या हैं आपके लिए। और कार्ड्स गिर गया, चलो कोई बात नहीं। हर हर महादेव। बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर उनके हिडन थॉट्स क्या हैं। ओके, यू डू नॉट नो हाउ हार्ड इट वॉज लेट यू गो। उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। अभी ज़रूरी है कि हम दोनों दूसरे से दूर रहें। ओके, यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। आप उनकी लाइफ के बेस्ट थिंग हैं। ओके, जस्ट बीइंग नियर यू इंटॉक्सिकेटिंग। ओके, आपके पास आने से मतलब वो एकदम नशा सा होने लग जाता है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। ओके, तो ये उनके मैसेजेस हैं। अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो इसको क्लेम करिएगा। ओके माय डियर
व्यूअर्स, लव योर सेल्फ, कीप स्माइल, वर्क हार्ड एंड जय श्री श्याम. ओके, बाय बाय.